ये प्रॉब्लम जो है 2 स्लाइड्स पे मुश्तमिल है। सेकंड स्लाइड पर चलते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट जो है 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहली रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट एडजस्टेड बैलेंस, और सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी प्रिपेयर द रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज सो अराइव टू बैलेंस एज पर पासबुक। यानी आपने एडजस्टेड बैलेंस निकालना है नंबर 1 रिक्वायरमेंट में, और नंबर 2 रिक्वायरमेंट में आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है जो कि आपके पास जो नीचे बैलेंस आ रहा होगा वो पासबुक के बैलेंस के साथ टैली कर रहा होगा। और यही सवाल की सबसे बड़ी खूबी है कि जब भी आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो आखिर में जो बैलेंस आ रहा होता है वो आपके पासबुक के साथ मैच कर जाता है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच कर जाता है। यानी कि इसका मतलब जो होता है कि आपने जो सवाल किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। देखिए सबसे टॉप पे कंपनी का नाम आ रहा है सबसे पहले, फहाद केमिकल्स, और आगे डेट दी गई है। किसी भी सवाल में कंपनी का नाम और डेट भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं सबसे टॉप पे कंपनी का नाम आ जाता है। जैसे कि देखिए अभी आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया फहाद केमिकल्स, इसके अलावा कैलकुलेशन और एडजस्टेड बैलेंस, और आगे डेट आ गई है। उसके अलावा ये जो आपके पास कॉलम है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला कॉलम जो है पार्टिकुलर का है, दूसरा कॉलम कैश बुक का है, और तीसरा कॉलम जो है वो पासबुक का है। दोबारा से पहली स्लाइड पर चलते हैं। सवाल की पहली स्लाइड पहले पेज पे चलते हैं। देखिए जब भी सवाल में कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तो फिर 2 तरह की 2 कॉलम बन जाएगी सवाल में एडजस्टेड बैलेंस में। पहले पॉइंट में कैश बुक का बैलेंस शो हो रहा है 7000 रुपीज़, जबकि दूसरे पॉइंट में पासबुक का बैलेंस शो हो रहा है 5155। पासबुक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है जैसे मैंने पहले कहा था, और कैश बुक का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस कहलाता है। ये देखिए ये बैलेंस हमारे पास आ जाएगा सबसे टॉप पे 7000 रुपीज़ कैश बुक के कॉलम में आ जाएगा, और 5155 जो है वो हमारे पासबुक के कॉलम में आ जाएगा। दोबारा से मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम में देखिए थर्ड जो पॉइंट है हमारा, चेक इशूड बट प्रेजेंट आफ्टर 31 मार्च, यानी कि डेट जो हम जिस मंथ में ये बैंक रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं उस डेट के बाद ये 1000 रुपीज़ बैंक में प्रेजेंट हुए, तो हम अपने पासबुक के कॉलम में लेस कर देंगे, अनप्रेजेंटेड चेक लिख के 1000 रुपीज़ पासबुक में लेस कर देंगे। अब फोर्थ हमारा पॉइंट है 3 चेक्स वर इशूड फॉर ₹500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ एंड 15,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, बट द चेक ऑफ ₹1000 रुपीज़ वॉज प्रेजेंट ऑन 3 अप्रैल। वही वाला पॉइंट है, यानी कि बैंक में आफ्टर ड्यू डेट चेक जो प्रेजेंट हुआ है अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से बैंक पासबुक में लेस हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि अनप्रेजेंटेड चेक करके पासबुक में लेस हो गया है। अब फिफ्थ हमारा पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹750 रुपीज़, यानी हमने 750 रुपये का एक चेक इशू किया है लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो इस वजह से हम अब लेस कर देंगे कैश बुक में 750 रुपीज़, और पार्टिकुलर में लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब 6 हमारा पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट कैरिड बाय द बैंक आफ्टर 31 मार्च ₹250 रुपीज़, यानी बैंक में आफ्टर ड्यू डेट 31 मार्च के बाद जो चेक डिपॉजिट हो रहा है तो हम अपने पासबुक में ये चेक जो है वो ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में लिख देंगे अनक्लियर चेक, और आगे पासबुक के कॉलम में 250 रुपीज़ आ जाएगी। अब दोबारा से प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए 7वां हमारा पॉइंट है कि 3 चेक वर डिपॉजिट फॉर ₹1000 रुपीज़, 1200 रुपीज़ एंड 1600 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, बट द चेक फॉर ₹1600 रुपीज़ वॉज कैरिड ऑन 2 अप्रैल, यानी 2 चेक तो जमा हो गए थे ड्यूरिंग द पीरियड, लेकिन एक चेक जो था वो 1600 रुपीज़ का वो आफ्टर ड्यू डेट डिपॉजिट हुआ है बैंक में, तो वही अनक्लियर चेक पार्टिकुलर में लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे पासबुक में 1600 रुपीज़।
देखिए 8वां पॉइंट है चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कैरी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹1000। यानी बैंक में तो वो चेक जमा हो गया है लेकिन हमारी कैश बुक में वो एंट्री नहीं हो सकी। ये जो ₹1000 है ये हम अपने कैश बुक के कॉलम में ऐड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 9वां पॉइंट है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹500। देखिए यहाँ पे देखिए वर्ड आ रहा है ओवरकास्ट। एक वर्ड होता है ओवरकास्ट, दूसरा वर्ड होता है अंडरकास्ट। कास्ट जो है वो फोरकास्टिंग से निकला है, यानी हम एस्टिमेट लगाते हैं, तखमीना लगाते हैं अपनी एक्सपेंसेस का या सेल्स का या फिर कैश फ्लो का, अपने रियलाइज्ड वैल्यू के साथ तखमीना लगाते हैं। अगर ये वैल्यूज़ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जो है हमारी रियलाइज्ड वैल्यू से ऊपर हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो उसको ओवरकास्ट बोलते हैं, और अगर ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ अगर रियलाइज्ड वैल्यू से कम हो तो उसको अंडरकास्ट बोलते हैं। यहाँ पे ओवरकास्ट जो है डेबिट बैलेंस है, इसलिए हम इसको लेस करेंगे अपने कैश बुक के कॉलम में, जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹800। देखिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और अंडरकास्ट आ रहा है, यानी हमारी रियलाइज वैल्यू से जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ है वो कम है, तो हम इसको लेस करेंगे कैश बुक में। 11 हमारा पॉइंट है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट फॉर ₹150 एंड डेबिटेड फॉर इंटरेस्ट ₹50 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी कि एक तरफ तो ₹150 जो है वो इंटरेस्ट इनकम है जो कि बैंक बुक में रिकॉर्ड हो गई है, यानी कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गई है, और दूसरी तरफ एक इंटरेस्ट एक्सपेंस है ₹50 का जो कि बैंक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब ₹150 को हम अपने पास कैश बुक की कॉलम में ऐड करेंगे और ₹50 को हम लेस कर देंगे, और देखिए आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ₹150 में नरेशन में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट इनकम, यानी कि इंटरेस्ट इनकम है ₹150। अब हमारा 12 पॉइंट है डिविडेंड इनकम। अब हमारा 12 पॉइंट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹1000। यानी कि हम ये पॉइंट जो है हम अपने कैश बुक में ऐड करेंगे। रीज़न जो है वो क्वेश्चन में यानी कि सवाल में प्रॉब्लम में बता दी गई है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में। अब अगला पॉइंट है हमारा डेटर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कस्टमर ने हमारे डायरेक्टली हमारे जो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, डिपॉजिट करवा दिया चेक ₹500 का, लेकिन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो हम अपने कैश बुक के कॉलम में ऐड कर देंगे ₹500 और एक छोटी सी नरेशन लिख देंगे डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, या इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब हमारा 14 पॉइंट है ₹1000 रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक अपेयर्ड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये चेक जो है हम अपने कैश बुक में लेस कर देंगे और छोटी सी नरेशन लिख देंगे डिसऑनर्ड चेक। बैंक मीट अ बिल्स पेबल ऑफ द फर्म फॉर ₹1000 30 मार्च अंडर एडवाइस टू द फर्म ऑन 2 अप्रैल। यानी बैंक ने हमारे बिल्स की अदायगी की है मार्च के महीने में, लेकिन फर्म को ये इसकी अदायगी का पता चला है 2 अप्रैल को। नोट्स पेबल्स के नाम से हम अपने कैश बुक के कॉलम में इसको ₹1500 लेस कर देंगे। 16 हमारा पॉइंट है कि बैंक चार्जेस पोस्टल फॉर चेक बुक बाय फहाद केमिकल ₹5 वर एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस, यानी कि 2 दफ़ा हमने एंट्री कर दी है कैश बुक में, तो हम उसको
अपने बैंक बुक में ऐड करेंगे कि 2 दफ़ा हमने उसको लेस कर दिया है यहाँ पे। अब हमारा लास्ट पॉइंट, अ चेक फॉर ₹50 ड्रॉन बाय आहद केमिकल हैड बीन चार्ज टू फहद केमिकल्स अकाउंट इन एरर इन मार्च। यानी आहद केमिकल का चेक था जो कि गलती से चार्ज हो गया फहद केमिकल के अकाउंट में। बैंक से गलती हुई है, फहद केमिकल के अकाउंट में चार्ज कर दिया था, नहीं लेस कर दिया था। हम उसको दोबारा से ऐड कर देंगे तो नेशन में लिख देंगे बैंक एरर और ₹50 बैंक के यानी कि पासबुक के कॉलम में इसको ऐड कर देंगे ₹50 करके। और जब हम पूरे इस कैश बुक के कॉलम का और पासबुक के कॉलम का जब ऐड करेंगे, हमारा एडजस्टेड बैलेंस आएगा। दोनों का जो पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए, जो कि नीचे आ रहा है 5055 और 5055। कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो दोबारा से रिवाइंड करके उसको देखें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको सही तरह से चीज़ समझ में नहीं आ रही होती। आप बार बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अपने माइंड को क्लियर करेंगे, तब जाके ये चीज़ समझ में आती है। तो परेशान नहीं हो रहा, टेंशन नहीं लेनी, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। हमने ये रिक्वायरमेंट ए पूरी कर दी है, अब रिक्वायरमेंट बी की तरफ चलते हैं। अब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। ये हमारी स्क्रीन पे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट शो हो गया है। सबसे टॉप पे देखिए कंपनी का नाम आ रहा है, फिर सेकंड स्टेप पे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है और थर्ड लाइन में हमने डेट डाल दी है। देखिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट में जो हमने एडजस्टेड बैलेंस जो हमने निकाला था, उसका जो सेकंड कॉलम है पासबुक का कॉलम, वही बेसिकली सारे के सारी जो अमाउंट्स इसमें आ रही है ₹1000, ₹1000, ₹250, ₹1600 और आखिर में ₹50, ये सारी की सारी अमाउंट्स उठ के हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आ जाएगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, जो चीज़ ऐड हो रही थी उधर वो इधर लेस हो जाएगी और जो उधर लेस हो रही थी वो ऐड हो जाएगी। और नीचे जब हम सम करेंगे इसका जो अमाउंट आएगा वो हमारे पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। और ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है, ये सवाल सबसे टॉप पे 5055 जो अमाउंट लिखी हुई आ रही है, ये एडजस्टेड बैलेंस रिक्वायरमेंट में एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है। सबसे नीचे 5055 वो हमने यहाँ पे ली है। मैं दोबारा से सारे पॉइंट्स रीड नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस तरह से आप वीडियो को बैक करके उसको पे देख लीजिएगा, सही तरह से समझ लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।